जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत या जीवतिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनकी सुख समृद्धि, उनकी तरक्की के लिए करती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान पर सभी मुसीबतें टल जाती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत रखा जाता है और सभी माताएं अपने प्राणों से भी प्रिय संतानों के लिए इन व्रत को रखती हैं। ब्रह्मांड में केवल माँ ही ऐसी है जो सबके बारे में सोचती है और सबसे ज़्यादा अपनी संतान के बारे में सोचती है। फिर भला ऐसा व्रत आए जो संतान की सुख समृद्धि का प्रतीक हो, तो माताएं वो व्रत कैसे ना रखे भला। इसीलिए आज मैं आपको जितिया व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूँ कि आखिर इस व्रत की कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और तभी से ये व्रत इतना प्रचलित कैसे हो गया कि संतान की सुख समृद्धि इस व्रत पर भी निर्भर करती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कथा सुनाती हूँ महाभारत के समय की। एक बार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस ब्रह्मास्त्र के कारण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में संतान को फिर से जीवित कर दिया और कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया, क्योंकि वो गर्भ में मरकर फिर से जीवित हुआ था। इसके बाद से ही माताएं संतान की लंबी आयु और प्राण रक्षा के लिए जितिया व्रत रखती आई हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक सियारिन एक पेड़ के नीचे रहते थे। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक एक हिस्सा ज़रूर रखते। यदि खाना चील को मिलता तो वो सियारिन के लिए एक हिस्सा रखती, और यदि सियारिन को मिलता तो वो चील के लिए एक हिस्सा रखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव की महिलाएं जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। महिलाओं को देखकर चील के मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने जाकर सियारिन को बताया। इसके बाद चील और सियारिन दोनों ने जितिया व्रत रखने का तय कर लिया। अगले दिन दोनों ने व्रत रखा, लेकिन हुआ यूं कि सियारिन को भूख और प्यास बहुत सताने लगी। उससे तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। जिस दिन जितिया का व्रत था उसी दिन गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। ये देख सियारिन के मुंह में तो पानी आ गया। उसने उस अध जले शव को खाकर अपनी भूख तो शांत कर ली, परंतु वो ये भूल गई कि उसका आज जितिया व्रत है और उसका वो व्रत पूर्ण तरीके से भंग हो गया। एक तो उसने व्रत तोड़ा, दूसरा कि तामसिक यानी कि मांस खाकर व्रत को तोड़ा। इसीलिए उसको ये शाप मिला कि उसके जितने भी बच्चे होंगे वो सभी मृत होंगे। और दूसरी ओर चील ने पूरी निष्ठा के साथ पूरे मन से व्रत किया, तो इसीलिए चील को बहुत सारा आशीर्वाद मिला। अगले जन्म में चील और सियारिन ने एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह हो गया। चील ने 7 संतानों को जन्म दिया, वहीं सियारिन के जो भी बच्चे होते वो जन्म लेते ही मर जाते। इस तरह से सियारिन को अपनी बड़ी बहन से ईर्ष्या होने लगी और वह भीतर ही भीतर उससे जलने लगी। उसने चील के सभी संतानों को मार देने के लिए उनके सर कटवाकर चील के घर भिजवा दिया। ये देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी के 7 संतान के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, इन्हें जीवित कर दिया। और जो कटे हुए सिर सियारिन ने चील को भिजवाए थे वो सब जिमूत वाहन की कृपा से फल में बदल गए।
जब सियारिन को बहन के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी और कोई अशुभ समाचार नहीं मिला तो वह बहुत व्याकुल हो गई और सारा माजरा जानने के लिए बहन के पास पहुंच गई। सियारिन ने खुद ही सारी बातें चील को बता दी। तब चील ने उसे पिछले जन्म से जुड़ी सारी बात बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जिमूत वाहन की कृपा से उसे सारी बात याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। सियारिन का अंतिम संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया गया। परंतु अगले जन्म में उसने जितिया व्रत आने पर संकल्प लिया कि वो पूर्ण व्रत अवश्य करेगी और फिर उसने जितिया व्रत पूरा किया और फिर उसके संतान जीवित होने लगी। इसीलिए जितिया व्रत की इतनी महिमा है कि यदि इस महिमा का बखान किया जाए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। और आजकल ऐसा कौन है इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसे अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा। इसीलिए यदि आप ये व्रत करें तो निश्चित रूप से पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से पूरा व्रत करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। और यदि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, व्रत ना करें परंतु कथा तो अवश्य सुने, पूजा पाठ करें, दिन में भगवान का नाम लेते रहें। इससे भी बच्चों पर आशीर्वाद बना रहता है। यदि आपको ये कथाएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो निसंतान है वो इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त करे और जिनके संतान हैं वो अपने संतान के खुशहाल जीवन और तरक्की की कामना करते हुए इस व्रत को करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।